आपके सामने 56 प्रकार के परिषद जी, आपके सामने 56 प्रकार के भोजन रख दिए जाए और कच्चे धागे में एक तलवार टांग दी जाए सिर पे, क्या वो भोजन आपको अच्छे लगेंगे? लगेंगे? बोलो नहीं लगेंगे। तो इसी तरीके से भोजराज कंस को चिंता है कि मेरा काल इस पृथ्वी पे मौजूद है। देवर्षि नारद ने देखा तो देवर्षि नारद पास पहुंच गए, जवाब दिया क्या बात है? ओ कंस राज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन ही बसंत के खिलने को जो कली सुखड़ती जाती है। और शंका है कर को दुश्मन की तो धावा करो हराए डालो, अगर अंदर से कोई रोग लगो को वेद दवा कराए डालो। शरीर में अगर कोई बीमारी है तो दुश्मन रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अच्छे से वैद्य को नबज दिखा, इलाज करवा, और अगर किसी शस्त्र की शंका है तो धावा कर दो, पराजित कर दो। जवाब दिया, हे देवर्षि नारद, मैंने अपनी बीमारी का जिस तरीके से इलाज करवाया, बीमारी बढ़ती गई लेकिन कम नहीं हुई। तो उसी समय जवाब दिया, ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों? आप इधर मथुरा की तरफ तो आते ही रहते हो, लेकिन आपने कभी गोकुल की तरफ पदार्पण किया? बोले हाँ। बोलो, उस गोकुल में एक नंद नाम का यादव और बाकी पत्नी जब मथुरा में दद बेच बेच की बूढ़ी है गई और पाने कारी कमरिया ओढ़े ओढ़े के दौर दोपहरे गाय चराई, लेकिन अब तो लोग बताते बहुत पैसे वाला है। तो समझा के बोले, हे देवर्षि नारद, कहते कंस किसी ने मेहनत करके 2-4 पैसा पैदा कर लिया। अच्छा एक बात और बता, इस संसार में हमने अपनी आंखों से देखा कि इंसान चाहे तुम्हारे लिए कितना भी खास हो, कितना भी, लेकिन अगर वो तुम उससे नीचे हो तब तो बड़ी इज्जत करेगा, बहुत चाहेगा। और अगर तुमने उसकी बराबरी कर ली और बाई चांस आगे बढ़ गए, तुम्हारा साथ छोड़ देगा। फिर वो ये सोचेगा, ये कोशिश करेगा कब इसे हम नीचा गिरा, नीचा दिखाए। यानी कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख को देख करके इस संसार में कम से कम 80% आदमी दुखी है, दूसरे के सुख को देख करके। महाराज समझा के बोले और जवाब दिया, मैंने उसके लिए अगासुर, बकासुर, पूतना, तृष्णाव्रत इत्यादि ना जाने कितने दैत्य बलवान भेज दिए। किसी ने लौट करके मुझे ये नहीं बताया वो कन्हैया काला है या गोरा है या पतला है या लंबा है या छोटा है या मोटा है, कैसा है। बोले बात वो भी नहीं है, बात ये है, सुनो। वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। देखो बाहिर की
गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन को आबाद कर दिया। जवाब दिया, इतनी सी बात और इतनी सी बात में तुम इतना डर गए? डरो नहीं, डरो नहीं। और उसी समय समझा के बोले, सुनो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बोलो तो क्या बंधन होगा, अब कड़ी के दाना कच्चे से, और तुम खूब डरिए राजा, ना कुछ रखे बच्चे से, तुम खूब और सुनो, बके नाम याद कर कर के कंस, अब ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, वो खेला है सदा लड़कियों में, पैगाम मर्द से खेला है। जवाब दिया, लड़कियों में खेलने वाला, बन बन में गाय चराने वाला, दत माखन लूट लूट के खाने वाला, उससे तुम इतना डर गए? डरो नहीं, डरो नहीं। और हाथ में कागज उठाओ, कलम उठाओ। सर्वेश भैया कहा है, गाय का गोबर लेके आओ, एक मेज रुई बेजर शीके,